क्या आप अपने एरिया के बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की नींव इतनी मजबूत हो जाए जो कभी हिला ना सके? अगर आपका जवाब है हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूं एक ऐसा इशू जो इतने साल में मैंने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को काम करते हुए देखा है और मुझे समझ में आया है कि जब तक डिस्ट्रीब्यूटर्स एक इस इशू का सॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो कभी भी अपनी नींव को और मजबूत नहीं कर पाएंगे, तब तक वो उस एरिया के, उस पूरे अपने रीजन के बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन पाएंगे। हाय, मेरा नाम है सौरभ बजाज और आप सभी धूम कम्युनिटी से जुड़े लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। जय धूम। दोस्तों, मैं और अंशुल मेरा ब्रदर, हम लोग को ट्रेनिंग, कोचिंग, लर्निंग्स का बहुत शौक है और हम लोग खुद अपने सेशंस करते रहते हैं, जहां अलग अलग जगह से बॉम्बे, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली से लोग हमारे साथ जूम पे आके जुड़ते हैं। तो अभी लास्ट मंथ हम लोग एक सेशन कर रहे थे। एक बहुत बड़े इंटरनेशनल ट्रेनर हैं जिनका नाम है जैक कैनफील्ड। जैक कैनफील्ड ने एक ऐसे ऑथर है जिन्होंने बुक लिखी थी चिकन सूप फॉर द सोल। ये वर्ल्ड में टॉप 5 ट्रेनर्स और कोचेस में इनका नाम आता है। जो इनकी चिकन सूप फॉर द सोल बुक है, उस खाली उस एक बुक की आधी बिलियन कॉपीज, हाफ अ बिलियन कॉपीज सेल हो चुकी है अक्रॉस द वर्ल्ड। हाफ अ बिलियन लोग से ज्यादा उनको पढ़ चुके हैं। तो आप सोचिए कितने बड़े ऑथर हैं ये। और इनके और भी बहुत सारी बेस्ट सेलिंग बुक्स है, जो आप मेरे सामने देख रहे हैं बुक जैक कैनफील्ड की, द सक्सेस प्रिंसिपल्स। तो लास्ट मंथ हम लोग जो एक सेशन कर रहे थे, सक्सेस प्रिंसिपल्स स्टडी ग्रुप उसका नाम था। और ये इस बुक से हम लोग कोई चीजें उठा के उनसे शेयर कर रहे थे। इस बुक में जैक अभी 76 ईयर्स के हो चुके हैं और उनकी पूरी लाइफ में जो उन्होंने जिंदगी में सीखा, अलग अलग जगह पे और लोगों को सिखाया और बहुत सारे सक्सेस प्रिंसिपल्स उन्होंने बनाए। तो उसमें नंबर 1 सक्सेस, इसमें इस बुक में एक्चुअली उन्होंने सब सक्सेस प्रिंसिपल शेयर करे हैं। जो नंबर 1 सक्सेस प्रिंसिपल उन्होंने बनाया वो था ये: टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। मतलब अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लेना, जिम्मेवारी लेना सबसे पहला सक्सेस प्रिंसिपल है। हम लोग इंसान बहुत इजीली लोगों पे ब्लेम करते रहते हैं, दूसरों पे ब्लेम करते रहते हैं, कंपनीज पे ब्लेम करते रहते हैं, कंपनी के बंदों पे ब्लेम करते रहते हैं कि इस वजह से बिजनेस नहीं हुआ, इस वजह से धंधा नहीं हुआ, इस वजह से सेल नहीं बढ़ी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। जबकि खुद जिम्मेवारी लेने से हटते हैं। खुद जिम्मेवारी लेके सामने खड़े होने से कई बार हम घबरा जाते हैं। तो ये नंबर 1 सक्सेस प्रिंसिपल था। अब आप खुद सोचें, एक इंसान जैक कैनफील्ड, जिनको 50 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग कोचिंग में, यूएस अमेरिका से बिलोंग करते हैं और वर्ल्ड टॉप ट्रेनर में इनका नाम है। आधी बिलियन से ज्यादा कॉपीज इनकी बुक बिक चुकी है। ये जब सक्सेस प्रिंसिपल्स बुक लिखते हैं तो उसका नंबर 1 प्रिंसिपल बनाते हैं: टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। अब अगर मैं आपकी और मेरी बात करूं, हम लोग व्यापारी लोग हैं। हमारे लिए जिंदगी का क्या मायना है? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। यस। 24 घंटे में से 7-8 घंटे, 9 घंटे आदमी सोता है, अपने रूटीन के काम करता है। बचे 16 घंटे, 15 घंटे। बचे हुए 15-16 घंटे में से हम लोग सुबह 8 बजे से फोन पे काम करना शुरू करते हैं और रात को 8-9 बजे तक काम कर रहे होते हैं। यस और यस, आप मानते हैं इस चीज को? आप भी व्यापारी हैं, मैं भी व्यापारी हूं। हम लोग मतलब अपनी पूरी जी जान, खून पसीना, आत्मा लगा के व्यापार में लग रहे होते हैं। अगर आप रफली देखो तो बच्चे जो 15 घंटे दिन के, उसमें से 12 घंटे हम लोग एक्चुअली बिजनेस पे फोकस्ड होते हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ आर एवरीडे टाइम। अपने दिन का, हर दिन का 80% समय हम लोग बिजनेस में फोकस्ड होते हैं। फोन पे होंगे, कहीं परिवार के साथ घूमने भी चले जाएं, कहीं शादी में भी चले जाएं, कहीं बाहर भी चले जाएं, तो भी हम फोन पे या कहीं ना कहीं पूरे टाइम व्यापार में लगे रहते हैं। इसका मतलब समझते हैं आप कि अपने जीवन का जागरूक, अपने जीवन के जागरूक जो समय है, जो 16 घंटे जागरूक जब है, उसका 80% समय हम लोग व्यापार पे झोंके हुए हैं। मतलब 80% अपनी जिंदगी का समय हमने व्यापार पे झोंका हुआ है। क्या आप मानते हैं इस चीज को? डू यू अग्री? यस। अब आप तो हमारे लिए, अगर मैं जिंदगी का मायना बात करूं तो लाइफ इक्वल्स बिजनेस। मतलब हम लोग के लिए जिंदगी का मतलब व्यापार बन जाता है। और हम लोग पूरे टाइम, भले हमारी आज आपके भी बाप दादा होंगे जो 65 साल 70 साल के होंगे, तो भी उनका फोकस कहीं ना कहीं अपनी गल्ले पे, अपनी दुकान पे, अपने व्यापार पे थोड़ा बहुत रहता ही है।
बिकॉज हमने बहुत मेहनत करके सींच के इस पौधे को थोड़ा बड़ा किया होता है। अब इशू क्या आता है, जिंदगी का मायना हमारे लिए बिजनेस है, लेकिन इशू क्या आता है जो मैंने देखा है बहुत ज्यादा, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी पर्सन पे डिपेंडेंट होते हैं सेल्स के लिए, वो कभी भी अपने एरिया के बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन पाते। मैं देखता हूं बहुत बार डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरे को कहते हैं जी माल आया है, माल पड़ा है, कंपनी का आदमी भेज दो, वो बेचेगा मैं मंगा लूंगा, वो बेचेगा मैं मंगा लूंगा। इस बात को, ये बात कभी ना मेरे भेजे में समझ नहीं आई। हम लोग एज C&F, एज सुपर स्टॉकिस्ट और भी कई कंपनी से इतने सालों में जुड़े हुए रहे हैं। हर कंपनी के लिए हम लोग आगे से आगे मेहनत भी करते हैं, जिससे जुड़ जाते हैं, आगे से आगे सेल्स के लिए भी जाते हैं, सब चीज करते हैं। अगर मैं सोच लूं कि नहीं कंपनी का आदमी आएगा, ऑर्डर ला के देगा, मैं भेज दूंगा, अगर सिर्फ और सिर्फ कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई के लिए ही चाहिए होंगे, तो माफ करना, ऐसे लोग पैसा लगाने वाले और सप्लाई करने वाले आपके शहर में, आपके गांव में बहुत मिल जाएंगे। कंपनीज को डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए जिसके खुद के रिलेशन है पर्सनली दुकानदारों से, और जो खुद मार्केट में जाते हैं, जो कंपनी सेल्स पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं होते कि कंपनी का आदमी भेज दो, वो माल बेच के जाएगा, मैं मंगा लूंगा। और 90% लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। इसीलिए FMCG भले ही सेल्स का एक समंदर है, लेकिन किसी भी शहर में आप देखोगे तो 4 या 5 बड़े अच्छे मोटे व्यवहारिक डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको मिलेंगे, जिनके पास हमेशा बिजनेस रहता है, जो हमेशा अच्छे से अच्छे ब्रांड्स का काम भी लाएंगे और उस काम को आगे बढ़ाएंगे भी। वो स्क्रैच से भी, जीरो से भी कोई काम शुरू करेंगे तो भी उस काम को आगे लेके जाएंगे। तो जब तक आप, अगर आपका ये एटीट्यूड है कि आप कंपनी पर्सन पे डिपेंडेंट हो सेल्स के लिए, तब आप अपने शहर के बड़े और बहुत अच्छे बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकते। आपका एटीट्यूड हमेशा ये रहेगा कि कंपनी का आदमी आएगा, माल बेचेगा और मैं माल मंगा लूंगा। मैं खुद, हमारा खुद का ब्रांड है धूम, हम लोग लगातार न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है देख के, कई बार हम लोग नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारा ऑलरेडी 5 लाख 10 लाख का माल बेच रहे हैं, वो तक ऐसी बात बोल देते हैं कंपनी का आदमी आएगा, इस नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग करेगा तो मैं मंगा लूंगा। मैं बहुत हैरान हो जाता हूं ये देख के कि ये कैसा एटीट्यूड है। आप एक नए प्रोडक्ट का, आप कंपनी का 5 लाख का माल बेच रहे हो, पर नए प्रोडक्ट का 25,000 का माल बेचने का रिस्क, माल मंगाने का रिस्क आप नहीं ले सकते। इतना सेफ अगर हम लोग प्ले करेंगे, इतना सेफ अगर हम लोग चलेंगे, तो हम लोग कैसे उस जो नींव आपने बनाई है या आपके बाप दादाओं ने जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस बनाया है, उसकी नींव को आप मजबूत कैसे करोगे। आपको खुद को जिम्मेवारी लेनी होती है आपके धंधे की। जब बिजनेस अपना है, व्यापार अपना है, मुनाफा अपना है, हमें एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, आप इस चीज को नोट कर लो और गांठ बांध लो जीवन भर के लिए। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि किस कंपनी से मैं जुड़ा हूं, क्या प्रोडक्ट से मैं जुड़ा हूं, प्रोडक्ट कैसा है, कंपनी की सोच कैसी है। जो कंपनी प्रोग्रेसिव है, आगे बढ़ना चाहती है, आगे बढ़ रही है, लगातार मेहनत कर रही है, काम कर रही है और रेगुलर ग्रोथ पे है, वही कंपनी आपको आगे लेके जाएगी। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं देखता हूं जो सिर्फ और सिर्फ 4-5 एक ही तरह के प्रोडक्ट्स रख लेते हैं ताकि एक आगे ना बढ़ जाए तो दूसरा उनके पास रहे। इस एटीट्यूड से आप खुद मुझे बताएं, आप बेस्ट कैसे बनोगे। आप एक दूसरे की सेल्स को दबा के चलोगे ब्रांड्स को, तो आगे कैसे चलोगे, बेस्ट कैसे बनोगे। कंपनी पर्सन सेल्स के लिए आपको देती है हमें क्या लगता है कि जो कंपनी का आदमी आ रहा है उसका काम है रिटेलिंग करना, उसका काम है माल बेचना, वो माल बेच के जाएगा और मैं माल मंगवा लूंगा। यस, 90% लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सही करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंपनी के आदमी का काम सिर्फ रिटेलिंग करना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा फोकस ये हो जाता है कि भाई ये आएगा, माल बेच के जाएगा, मैं माल मंगवा लूंगा और सप्लाई कर दूंगा। जबकि और बहुत सारे काम हैं जो हम अपने सेल्स पर्सन से उम्मीद करते हैं कि वो करेंगे। और एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप एक व्यापार चला रहे हो, आप एक बिजनेस के, एक व्यापार के मालिक हो, आपको भी अपना नजरिया थोड़ा बड़ा करके उस नजरिए से सोचना चाहिए। कंपनी पर्सन, सेल्स करना कंपनी पर्सन का काम नहीं है। आप समझिए इस चीज को, सेल्स करना कंपनी पर्सन का काम नहीं है, सेल्स में सपोर्ट करना कंपनी पर्सन का काम है। व्यापार आपका है, बिजनेस आपका है, डिस्ट्रीब्यूटर आप हैं। सेल्स करने की जिम्मेवारी आपको लेनी है। मेरा धंधा 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ
100% जिम्मेवारी मेरी, मेरे धंधे की, मेरे व्यापार की, मेरी सेल्स की। लेकिन उसमें सपोर्ट करने के लिए कंपनी ने सेल्स स्टाफ दिया है। बहुत लोग मैं देखता हूं खुद मार्केट तक जाने को तैयार नहीं है। आप कह देते हो ये आप चले जाओ जी, मार्केट जो बुक करके लाओगे मैं भेज दूंगा। जब आप इस एटीट्यूड से काम करेंगे, जब आप में ही आग नहीं होगी, आप इतने ठंडे बन के रहेंगे, तो आप बेस्ट कैसे बनेंगे? बेस्ट बनने के लिए तो थोड़ी आग चाहिए, थोड़ा काम, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए प्लीज इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में सही करें। सेल्स करना कंपनी पर्सन का काम नहीं है, सेल्स में सपोर्ट करना कंपनी पर्सन का काम है। जब आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो ना मैं 100% गारंटी देता हूं आपको, आपकी ग्रोथ एज अ डिस्ट्रीब्यूटर कोई रोक नहीं सकता। आपका रोल क्या है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर? अब कई कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं कि एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आपका रोल क्या है। आप एक बिजनेस के मालिक हो, आपका नजरिया कहां होना चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो समझिए कि आपका व्यापार मेरा मुनाफा, तो माल बेचना मेरी जिम्मेवारी। माल बेचने के लिए किसी थर्ड पर्सन पे डिपेंडेंट मत रहो। अगर कंपनी अच्छी है, आपको पता है कंपनी सपोर्ट करती है, क्योंकि कई बार कई जगहों पे स्टाफ अच्छा मिलेगा, कई बार कई जगहों पे स्टाफ शायद अच्छा नहीं भी मिले। कई लोग एक्टिव होंगे, कई लोग उतने एक्टिव नहीं होंगे। पर हमारा बिजनेस है ना, हमारा व्यापार है, हमारे खर्चे लगे हुए हैं, हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए हम लोग भी काम कर रहे हैं, तो हमें तो अपनी ग्रोथ बनानी ही बनानी है। कई बार मैं देखता हूं कोई डिस्ट्रीब्यूटर एक महीने 200 बैग मंगा लेंगे, 4 महीने हमारा लड़का छोड़ गया बाय चांस, तो 4 महीने माल ही नहीं मंगाएंगे। 200 बैग बिके थे, आपने भी 20-22 हजार कमाए थे, आज आपको 4 महीने वो कमाई नहीं हुई, उसका दर्द नहीं होता आपको? तो जब व्यापार मेरा है, मुनाफा मेरा है, माल बेचने की जिम्मेवारी, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, कामयाबी का सबसे पहला नियम है ये। तो ये जिम्मेवारी हमें लेनी होगी कि माल बेचना मेरी जिम्मेवारी है, कंपनी आदमी से मैं सपोर्ट ले सकता हूं। अब क्या क्या चीजें हैं जो आप कंपनी के पर्सन से और करवा सकते हो? पहली बात तो मार्केट में खुद साथ जाए। अगर आप पूरे, मैं समझता हूं आपके पास और भी काम है, और भी एजेंसीज हैं, आपको कलेक्शन भी करना है, डिस्पैच भी देखना है, आप नहीं जा सकते। पर आपके एरिया में कम से कम 20% ऐसे काउंटर होंगे जहां 80% सेल होगी, जो टॉप काउंटर्स होंगे वहां के, या मेन बाजार होगा, होलसेल बाजार होगा। कम से कम 2 घंटे 3 घंटे तो दिन में रखिए ही रखिए उस मार्केट को टच करने के लिए। बाकी जगह भले आपका स्टाफ चला जाए, बाकी जगह भले कोई और आदमी चला जाए, बट खुद जो मेन मार्केट है, जहां मेन होल्ड है, वहां तो कम से कम आपको 100% जाना ही चाहिए। सबसे पहली जिम्मेवारी का मकसद यही होता है कि हम खुद जाएं। अब क्या क्या चीज ऐसी है जिसपे हम नजर डाल रहे हैं, क्या क्या चीज ऐसी है जो हम देख रहे हैं? न्यू काउंटर्स ओपन करवाना। कई बार मैंने देखा है कि हमने एक मार्केट लॉन्च किया, स्टार्टिंग में 2-3 लोगों ने जाके लॉन्च कर दिया, और वहां पे हमारा 50-60 काउंटर्स पे माल प्लेस हो गया। अब क्या होता है, एक लड़का रिटेलिंग के लिए कंपनी लगातार भेज रही है, आप उसको बताते हो कि ये 50 काउंटर है, ये माल लेते हैं, इन पे जाता रहे। अब वो भी उन्हीं पे जाता रहता है, आपके पास और 50 काम है, आपका फोकस होता नहीं है। वही 50 काउंट, मतलब पूरे शहर में 250 काउंटर है, लेकिन हमारा माल सिर्फ 50 काउंटर्स पे ही प्लेस होगा। ऐसा क्यों? बाकी जब 250 काउंटर्स पे आप माल दे रहे हो, आप सप्लाई दे रहे हो, तो ऐसा क्यों कि वहां पे हम नहीं फोकस करें? तो नए काउंटर्स कौन से ओपन हो सकते हैं, कौन लोग माल ले सकते हैं, ये फोकस करवाना आपका काम है। आपका शहर है, उस शहर के आप राजा हो। कंपनी हर जगह नहीं पहुंच सकती है, मेरा व्यापार है, मेरी जिम्मेवारी है। तो न्यू काउंटर्स ओपन करवाएं, हमेशा सिर्फ उन काउंटर्स पे लड़के का फोकस ना करवाएं जो माल ले रहे हैं। ओल्ड डिस्टर्ब्ड काउंटर्स को रीस्टार्ट करवाना। बहुत बार क्या होता है, किसी काउंटर्स ने 2 बार 4 बार माल लिया, या एक बार लिया, दूसरी बार नहीं लिया। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, हो सकता है उसके यहाँ पे कुछ पैकिंग की प्रॉब्लम आ गई, हो सकता है उसके यहाँ पे अभी रिपीट ना आई हो सकता, कोई भी कारण हो सकता है। तो उसने वो डिस्टर्ब हो गया, उसने सेकंड टाइम माल लेना ही बंद कर दिया। अब कंपनी का बंदा है, देखो वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आपके पास आ रहा है, वो क्या करेगा? वो सिर्फ उन काउंटर्स पे जाएगा, बिकॉज उसको सेल भी दिखानी है, उसको ऑर्डर भी बनाना है। वो सिर्फ उन काउंटर्स पे जाएगा जो लोग माल ले रहे हैं, जो लोग राजी हैं धूम से, जो लोग को कोई मतलब नहीं है, जो लोग सिर्फ इजीली माल ले लेते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। बिकॉज देखो, कंपनी पर्सन की सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ आनी आनी है। हमारी सेल क्या हो रही है क्या नहीं हो रही, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप अपनी सेल के बाकी एरियाज की जिम्मेवारी ले लेंगे, तो कम से कम उनका फोकस आप उन काउंटर्स पे करवा सकोगे, या तो जो न्यू काउंटर्स हैं, जो डिस्टर्ब हो चुके काउंटर्स हैं,
बहुत सारे काउंटर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, माल लेना बंद कर देते हैं। हो सकता है कभी कोई स्कीम का मैटर हो गया हो सकता है हमने 4 साल पहले कोई कूपन चलाया था, अब उसने माल अच्छा लिया लेकिन उस कूपन में नाम नहीं निकला, किस्मत की बात थी, इस वजह से वो डिस्टर्ब हो गए। तो हम कुछ ना कुछ गिफ्ट देके, कुछ ना कुछ पर्सनल टारगेट देके उनको स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, लेकिन उस पर जब हम फोकस करेंगे तभी वो चीज हो पाएगी। जब तक हम फोकस नहीं करेंगे तब तक वो चीज नहीं हो पाएगी। अच्छे फुटफॉल वाले काउंटर्स पे एक्टिविटी करवाना। अब आपके एरिया में बहुत सारे ऐसे काउंटर्स होंगे, जो मैंने बोला 20% काउंटर जहाँ फुटफॉल बहुत अच्छा है, लोग आसपास गांव से भी आते हैं, आपके शहर के भी अच्छे क्रीम लोग वहां जाते हैं, रेगुलर भीड़ रहती है। तो उन काउंटर्स पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाना, कुछ पीओपी लगवाना, अपने हमारे बंदे के साथ अपने बंदे को भेज के उस एरिया में सैंपलिंग करवाना, वहां पे डेमो करवाना। अगर हमें जरूरत पड़ रही है कि वहां डेमो करवाया जाए, वहां डेमो करवा सकते हैं हम लोग। एसकेयू वाइज सेल्स करवाना। आज धूम में आप काम कर रहे हैं और कितना भी माल बिके, कोई भी एसकेयू बिके, हमें तो मार्जिन मिलना ही मिलना है। पर हमारी टीम क्या कर रही है, मैं अपनी टीम की बात करूं, हमारी टीम क्या कर रही है, वो आपके पास आते हैं, वो सिर्फ मोस्टली स्पेशली राजस्थान में तो यही हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ धमाका बेच रहे हैं और धमाका का ही ऑर्डर ला रहे हैं, और आप सिर्फ धमाका सेल कर रहे हो। क्या बाकी एसकेयूज नहीं बिक रहे? क्या कभी आपने ये सवाल पूछा है कि यार आप 10 वाला, 20 वाला, 1 किलो अल्ट्रामैटिक डिश वॉश, 5 किलो कंटेनर टब, ये सब क्यों नहीं सेल कर रहे हो? जब आप ध्यान नहीं दोगे अपने बिजनेस पे, तो आपको लगता है बाहर का आदमी ध्यान देगा आपके बिजनेस पे? ये तो एक नॉर्मल सी बात है। हर वैरायटी बिकती है, हर एसकेयू बिकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि अब कई लोग बोलेंगे यार आपका तो धमाका ही बिकता है। अरे हर कंपनी का सब प्रोडक्ट बिक सकता है और बिकता है अगर ध्यान दिया जाए तो। वही माल धमाका में है, कोई धमाका में एक्स्ट्रा चीज नहीं है जिस वजह से धमाका बिक रहा है। और ये रेट स्कीम सब अलग चीजें होती हैं, माल सब बिकते हैं अगर हम ध्यान देंगे। तो आपको फोकस करवाना है, ये आपका काम है। अगर एसकेयूज बढ़ेंगे तो आपका वॉल्यूम अपने आप बढ़ना है। आप धंधा बढ़ाना चाहते हो क्या? यस और नो? जो आदमी धंधा बढ़ाना चाहता है वो सब एसक्यूज पे ध्यान देगा। वो अगर हमारा बंदा आके बोलता है कि यार धमाका, तो उसको बोल दो यार मैं धमाका नहीं मंगाऊंगा खाली अगर तू धमाका बेच के आएगा। तो ये जज्बा आपको रखना है, ये पैदा करना है, आगे टीम में भी आपको देना है। बड़े काउंटर्स पे एक्स्ट्रा टाइम लगवाना। बहुत बार अच्छे काउंटर्स को हम लोग सब काउंटर्स को बराबर उसमें तोलते हैं, लेकिन कई काउंटर्स बड़े होते हैं और उनपे एक्स्ट्रा समय देना, उनसे एक एक्स्ट्रा रिलेशन बनाना हमारा काम है। तो जब कंपनी स्टाफ आपके पास आता है, क्या आप उसका फोकस करवाते हो कि यार ये 5 बड़े काउंटर्स हैं यहाँ के, यहाँ पे तू आधा आधा घंटा बैठ के चाय पी के उनसे रिलेशन बना के और उनसे ऑर्डर लेके आ। उनकी खपत है 30-30 बैग, 50-50 बैग लेने की खपत है। पर अब कंपनी का आदमी आता है यार, जितना ले आता है उतना ठीक है। वो 5 काउंटर्स ऐसे हैं जो माल पहुंचते पैसा भी आपको करंट देते हैं, पर हम लोग फोकस ही नहीं कर रहे, हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे जो कंपनी का आदमी कर रहा है। मेरे को तो फुर्सत ही नहीं है, मैं तो गले में नोट गिन रहा हूँ, 10-10, 20-20 रुपए, 100-100 रुपए लेना देना कर रहा हूँ। वो करो, लेकिन अपना फोकस तो पूरे व्यापार पे करना जरूरी है ना। कहाँ कहाँ पे आप, मेरा मकसद आपको ये दिखाना है कि कंपनी पर्सन जो आ रहा है उससे सिर्फ बिकते हुए काउंटर्स पर रिटेलिंग ना करवा के आप क्या क्या काम और करवा सकते हैं, वो चीज पे जब हम ध्यान देंगे तभी हम बड़े बन सकते हैं। न्यू ऑफर्स और स्कीम्स को प्लान करवाना। बहुत बार जो स्कीम चल रही है, जो चीजें चल रही हैं, हम लोग उसी में काम करते रहते हैं। नहीं तो बहुत सारे अच्छे काउंटर्स होते हैं जिनको कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स या स्कीम्स देके उनके लिए हम लोग उनसे एक बड़ा वॉल्यूम ले सकते हैं। बहुत सारे शहरों में, राजस्थान में हमारा लोकल ड्रॉ चलता है। लोकल ड्रॉ उन्हीं शहरों में चल रहा है, उन्हीं शहरों में सक्सेसफुल है जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आगे होके इंटरेस्ट लिया, आगे होके ड्रॉ बनवाया, आगे होके ड्रॉ को कंप्लीट करवाया और उस ड्रॉ को अच्छे से पूर्ण तरीके से उसको कंप्लीट करा के बढ़िया प्रोग्राम करवाया। जब तक ये इंटरेस्ट हम नहीं लेंगे तब तक हम उस एरिया के राजा, किंग कैसे बनेंगे किसी भी प्रोडक्ट में। चलो मैं तो धूम की बात कर रहा हूं, बट किसी भी प्रोडक्ट में जब तक हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, ये जिम्मेवारी नहीं लेंगे, तब तक हम उस एरिया में किंग कैसे बनेंगे, तब तक हम उस एरिया के में अपनी नींव को और मजबूत कैसे करेंगे। अब इसका सोल्यूशन क्या है? मैंने आपको पूरी प्रॉब्लम बता दी। इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ धूम सेल्स। धूम के सेल की 100% जिम्मेवारी लें, बिकॉज तभी आप उसको बढ़ सकते हैं, तभी इस काम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। और जब तक हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, जब तक हम लोगों पे डिपेंडेंट रहेंगे अपने धंधे के लिए, तब तक कंपनीज कभी भी हमारे साथ कुछ भी गलत भी कर सकती हैं, चीजें भी कर सकती हैं।
इस चीज को ध्यान में हमें रखना चाहिए, बिकॉज एज डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को आप पे डिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर हमें बनना है कि कंपनी आप पे डिपेंडेंट होकर काम करे कि नहीं, मेरा बंदा जाए नहीं जाए, इस टाउन में तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर इतने अच्छे हैं कि वो खुद ही सेल का ध्यान रख लेते हैं। ये हमारा फोकस होना चाहिए, ये हमारा ध्यान होना चाहिए। बहुत बार मैं देखता हूं बहुत सारे लोग एक ही प्रोडक्ट में 4-5 कंपनीज का काम लेके रखते हैं, सबको दबा के रखते हैं, अपना पेट भरते हैं, सबको दबा के रखते हैं। ऐसा करने से आप किसी की ग्रोथ नहीं रोक रहे हो, आप सिर्फ अपनी ग्रोथ रोक रहे हो। आप सिर्फ अपनी ग्रोथ रोक रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपने तो अपना पेट भर लिया, बट आप उस एक प्रोडक्ट से बहुत बड़े किंग बन सकते हो। एक चीज होती है जो हमको, एक परफॉर्मेंस, एक प्रोडक्ट, एक चीज होती है जो हमारा ना गेम चेंज कर देती है, हमारी जिंदगी बदल देती है। तो हमें उस तरीके से सोच रखनी चाहिए। अगर जिस भी कंपनी से आप जुड़ रहे हैं या फ्यूचर में, भविष्य में आप जो भी व्यापार बढ़ाएंगे अपना, हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम किस कंपनी से जुड़ रहे हैं, उसका प्रोडक्ट कैसे, कंपनी की सोच कैसी है प्रोडक्ट को लेके, क्या वो क्वालिटी को लेके रेगुलरली अलाइंड है, क्या वो अपनी प्रोग्रेस को लेके रेगुलरली अलाइंड है, क्या वो टीम को लेके, मार्केटिंग को लेके रेगुलरली अलाइंड है। बहुत बार 15-15, 20-20 साल पुराने लोग हैं जो आके आपको बोलेंगे कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या आप जज कर सकते हो कि जब उन्होंने 15 साल में नहीं किया तो क्या वो अब कर पाएंगे? ये सारी चीजें बिजनेस में हमें देख के चलनी है अगर हमें बेस्ट बनना है। और ना मैं बेस्ट बनने की बात कर रहा हूं, बेस्ट बनना उतना आसान नहीं है। सिर्फ 3% लोग हैं पूरे दुनिया में 3% लोग हैं जो 97% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। 3% लोग जो 97% पैसे को कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से 3% या 4% ही डिस्ट्रीब्यूटर होंगे बेस्ट, जो अपने एरिया के बेस्ट बनेंगे। तो अगर आप वो बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने बिजनेस की उसकी जिम्मेवारी लीजिए, अपने डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेवारी लीजिए। देखिए कैसे आप न्यू काउंटर्स ओपन करवा सकते हैं, देखिए कैसे आप डिस्टर्ब काउंटर्स को रिस्टार्ट करा सकते हैं, क्या एक्टिविटीज करवा सकते हैं, कैसे आप अपनी कामयाबी की 100% जिम्मेवारी खुद ले सकते हैं बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए। अगर आपको ये चीज समझ में आई तो प्लीज जय धूम जरूर लिख के भेजें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और अगर इस पे आप कुछ भी मुझसे डिस्कस करना चाहेंगे तो भी मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूं। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। जय धूम।